हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार, विक्की एडवांस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं, कुछ बच्चे के द्वारा भेजा गया प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला प्रॉब्लम क्या है कि ऊँटों के एक समूह का एक चौथाई भाग जंगल में दिखाई दिया। उसमें से समूह में शामिल कुल ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का दुगुना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊँट नदी के किनारे पर दिखाई दिए। बताओ ऊँटों की संख्या कितनी है। अब देखिए इसमें कह रहा है क्या कि ऊँटों के एक समूह का एक चौथाई भाग जंगल में दिखाई दिया। मतलब अगर हम मानते हैं, यहाँ ही हल करते हैं, एक नंबर का प्रॉब्लम को अगर यहाँ हल करें तो मानते हैं, माना कि कुल ऊँटों की संख्या, कुल ऊँटों की संख्या मान लेते हैं। प्रारंभ जंगल में कितना गया, जंगल में देखिए कितना जाएगा जंगल में, तो ऊँट का एक चौथाई भाग यानी इसका एक चौथाई है ना, एक चौथाई तो मतलब x/4, एक चौथाई भाग जंगल में दिखाई दिया। टोटल का एक चौथाई इतना चल गया जंगल में, ठीक। यानी कि आपको x/4 चल गया जंगल में, और कह रहा है कि उसमें से समूह में शामिल कुल ऊँटों की संख्या। फिर कह रहा कुल ऊँट कितना है, x है ना, कुल ऊँटों की संख्या के वर्गमूल, इसके वर्गमूल, और क्या कह रहा वर्गमूल का दुगुना, इसका दुगुना। कहाँ चला गया, पहाड़ पे चला गया। बताइए इतना और इतना को जोड़ ले और टोटल में से घटा ले तो वही शेष बचेगा ना। तो यानी ये हो जाएगा 2√x। इतना आपको क्या हुआ गया, ये ऊँट के वर्गमूल का पहाड़ों पर चला गया, ये चल गया आपको पहाड़। तो अब देखिए करना क्या है, टोटल कितना था x, क्वेश्चन या प्रश्न से x माइनस अगर कर लें x/4 प्लस 2√x, और यही बराबर काड़ा क्या 15, शेष 15 ऊँट नदी के किनारे। अब शेष इसमें से घटा लेते कितना बचा 15। यही ऊँट किसके किनारे दिखाई दिया, नदी के किनारे। तो अगर ये टोटल में से दोनों को घटा ले तो यही शेष बचेगा। तो यहाँ से इनको अगर हल करें तो x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ इसको करेंगे तो एलसीएम 4 होगा, x प्लस 4 दूना 8√x हो जाएगा ये, और बराबर 15 हो जाएगा। और इसका एक स्टेप और करें तो ये हो जाएगा आपको 4 कम 4 यहाँ से ले लेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो 4x माइनस x माइनस, और ये 8√x बराबर, ये 4 को इससे गुना करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा। चलिए अब देखिए सवाल को मिटा देते हैं, यहीं देख लेते हैं इनको। कितना हो गया, यानी आपको 4x में से ये घट गया, 4x में से x घट गया, तो यानी बचा 3x माइनस 8√x बराबर 60। अब क्या करना है, 4x ये ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं, तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं √x बराबर p मान लेते हैं। अगर √x बराबर p मानते हैं, एक सेकंड, 4 दूना 8√x, x प्लस, ठीक है, x में से दोनों घट गया, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 8p हो जाएगा। x को माने हैं तो अब बताइए, यानी x बराबर जो है हम लिख सकते हैं ना p², क्योंकि दोनों स्क्वायर करेंगे तो x का मान आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से देखिए, ये हो जाएगा आपको 3p² माइनस 8p बड़ा, या इसको इधर कर लीजिए माइनस 60 बराबर 0। आप फैक्टर कर दीजिए फर्स्ट एंड लास्ट में, 60 180 10 8 180। करना क्या है, 3p² माइनस
10 लिखिए 10p प्लस 8p यानी 10 88 छतरी का 180 10 10 8 10 80 छतरी का 118 180 हुआ 8p बचना चाहिए ना। तो करना क्या है आपको 180 को तोड़िए 180 को तो 2 से तो 90 45 5 9 45 पाइना 10 दूना 20 9 पचे 45 45 यानी 5 9 दूना 18 पाइना 10 18 10 ये लिखिए 18p प्लस 10p माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ से करते क्या है कि 3p कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा p माइनस 6 और यहाँ से ले लेते हैं 10 कॉमन तो p माइनस 6 बराबर 0। p ये दोनों में है तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा p 6 3p प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों बराबर 0 या तो इसके बराबर 0 होगा या इसके बराबर 0 होगा तो पहले को करते हैं p माइनस 6 बराबर 0 तो p बराबर होगा 6 और करते हैं 3p प्लस 10 बराबर 0 तो 3p बराबर होगा माइनस 10 तो p बराबर हो जाएगा माइनस 10/3। अब बताइए अगर ये माइनस में तो आएगा नहीं कभी क्योंकि ये ऊँटों की संख्या पूछ रहा था तो प्लस 6। अब देखिए आंसर क्या होगा आपको p का मान आया तो यही बना देते हैं कि रूट x बराबर था p मतलब कि रूट x बराबर हुआ 6 दोनों ओर कर लीजिए स्क्वायर दोनों ओर कीजिएगा तो ये x बचेगा यहाँ हो जाएगा 36। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर 36 टोटल ऊँटों की संख्या रहा होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल जो चलिए अब ये सवाल को देखते हैं क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर जिसमें 5 7 9 से भाग देने पर 1 2 3 शेष बचे। देखिए तो बिल्कुल आसान है करना क्या है 5 7 9 दिया हुआ 5 है 7 है 9 है। अब देखिए 2 नंबर का ये सवाल है करना क्या है इसमें 1 2 3 शेष बचने की बात है तो 1 इसमें से घटाइए 2 इसमें से 3 इसमें से जब तब तक घटाते रहिए जब तक शेष क्या हो समान ना हो जाए। तो देखिए करते क्या यहाँ 6 बचेगा यहाँ 5 यहाँ 6 सॉरी यहाँ बचेगा 4 5 में से घटाएंगे 4 बचेगा 7 में से 2 घटाएंगे 5 6 9 से 3 का 6 और फिर घटाइए 1 2 3। अब देखिए यहाँ 3 बचा 5 में से 2 गया यहाँ 3 बचा यहाँ 3 बचा। अब शेष क्या हो गया समान हो गया। कितने स्टेप में हुआ फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप 2 स्टेप में शेष समान हुआ। और इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं तो जब ये सारे अभाज्य संख्या या मान लीजिए इसे अगर कटता नहीं है तो क्या करना है डायरेक्ट सबको गुना कर देना। तो 5 गुना 7 गुना 9 कर लेनी है तो क्या हो जाएगा 7 5 35 35 9 315 होगा। और जो रिमाइंडर यानी शेष जो आया शेष 3 आया है 3 को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 312 हो जाएगा। और जितने स्टेप जाएंगे उससे भाग दे देना है 2 स्टेप गया 2 से भाग दे दीजिए यानी 156 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए आप इसको चेक कर लीजिए 5 से भाग दीजिए 5 3 का 15 5 कम 5 1 बच गया से 7 से दीजिए 7 9 14 7 2 14 2 बच गया 9 से दीजिए 9 9 7 63 3 बच गया। तो ये हो गया 2 नंबर। अगला सवाल देखिए अगला अब ये इम्पोर्टेंट सवाल है जो बहुत कई बच्चों के द्वारा पूछा गया है। अब देखिए 3 गेंद है 7 रन चाहिए लास्ट विकेट है दोनों बल्लेबाज 94 पे खेल रहे हैं यानी 94 पूरा कर चुका है और दोनों को शतक पूरा करते हुए मैच जीतना है। तो बताइए कैसे जीतेगा वो मैच। अगर हम कोई वैसे अपनाएं कि मान लीजिए ए या हम के ए है और बी है 2 खिलाड़ी है मान ली ए के पास क्या है स्ट्राइक है और इनके पास नॉन स्ट्राइक है।
नॉन स्ट्राइक पे मान ली बी है, ये स्ट्राइक पे है, इसका भी 94 पूरा हुआ है, इसका भी 94 पूरा हुआ। अब देखिए वैसे तो कई तरह से सोचने से नहीं बनता है, तो इसमें कुछ ना कुछ अलग तकनीक लगाना पड़ेगा। तो बनेगा कैसे, क्योंकि 3 ही गेंद है, गेंद कितने हैं, बॉल है आपको 3 गेंद है, और इसको रन कितना कितना कम है शतक पुराने में, 94 6 रन कम है। तो करना क्या है, मान लेते हैं ये जो स्ट्राइक पे है ए, यह क्या करता है, पहले फर्स्ट बॉल खेला और चौका लगाया, पहला बॉल खेला तो चौका लगाया, इसका रन संख्या कितना हो गया, 98 हो गया। ठीक, अब एक गेंद यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया, अब 2 गेंद ही बचा है। अब क्या करता है, स्ट्राइक तो इसको भी देना पड़ेगा, तब तो ये शतक उड़ाएगा। तो फिर से क्या करना है, ये मान लीजिए करता क्या है, एक शॉर्ट रन लेता है, यानी 3 रन ये दौड़ता है, मान लीजिए कि तिग्गी लेता है, लेकिन इसका जो है 1 रन शॉर्ट रह जाता है। मान लीजिए जो क्रीज है, कभी कभी होता क्या, जल्दीबाजी में क्रीज के इधर ही बैट रह जाता है, और यहीं से जब वापस हो गया तो इसका 1 रन शॉर्ट हो गया। तो 1 रन शॉर्ट तो होगा, लेकिन स्ट्राइक तो चेंज हो जाएगा। इसमें रन कितना बढ़ेगा, सिर्फ बढ़ेगा यहाँ से 98 + 2, यानी इनका शतक पूरा हो गया। और रन यहाँ 2 काउंट होगा, 4 2 6 रन काउंट हो गया। जीतने के लिए बचा आपको कितना रन था, 7 ही रन था ना, 7 रन केवल था, 6 रन बना लिए, 1 रन जीतने के लिए बचा है। और इसको अब स्ट्राइक मिल गया, क्योंकि यहाँ जो राउंड शॉट हुआ, शॉर्ट रन के कारण इनको स्ट्राइक मिल जाएगा। स्ट्राइक तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ इसका रन काउंट 2 ही होगा। तो नॉन स्ट्राइक पे ये आया, और ये क्या किया, एक गेंद खेला और इस पर छक्का मार लिया, यानी ये भी 100 और ये भी 100, दोनों का शतक भी पूरा और मैच भी जीत गया, गेंद भी 3 ही खेला। चलिए ये सवाल इस तरह से ही बनेगा, रन शॉट से ही। अब देखते हैं कुछ और सवाल को। तो क्या है कि 2 आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। ठीक है, 2 आदमी किसी दीवार को कितने 15 और 20 घंटे में, यहाँ देखना है 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटा में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। अब बताइए, यहाँ दिया घंटा, यहाँ ईंट दिया, कुछ ईंट की संख्या ही पूछ रहा है। तो ये बताइए कि दोनों आदमी जो होगा, हल करते हैं कि 2 आदमी जो है मिलकर कितना देर में करेगा, कितना घंटा में मिलकर, 2 आदमी जब मिला के निकालेंगे कि इतना घंटा दोनों मिल के कितना घंटे, तो अलग अलग हो गया ना 2 आदमी, 1 15 1 20, तो दोनों मिला के जब निकालेंगे तो शॉर्टकट तरीका क्या है, दोनों को गुना, दोनों को जोड़। तो आप क्या कीजिए, 15 × 20 बटे 15 + 20, यानी हो जाएगा क्या, 20 × 15, यानी ये हो जाएगा आपको 300 और ये हो जाएगा 35। इसको काट लीजिए तो 5 6 के 30, 5 7 35, यानी इतना घंटा दोनों मिलकर इतना घंटा में बनाता है। ठीक, इतना घंटा काम करता है। अब ये बताइए कि 280 ईंट क्या कर रहा है, तो शेष कितना, अतिरिक्त कितना समय बचेगा। अतिरिक्त अगर आप निकालिएगा तो क्या कितना लग रहा है, यहाँ दिया हुआ कि 12 घंटा में बना देते हैं, दीवार को 12 घंटा में कुल बना देते हैं। यहाँ इतना घंटा जो है दोनों मिलके अथी करता है काम। तो अब बताइए, ये शेष निकालेंगे तो 12 में से इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, बटे 7, यानी हो जाएगा बरसत 84, 84 में से 60 गया, 24 बटे 7 घंटा। इतना घंटा उनको और करना पड़ेगा। अब देखिए करना क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है उनको इतना घंटे में देखेंगे 60, यानी ये हो गया, तो 60 बटे 7 घंटा में, 60 बटे 7 घंटा में कितना ईंट कम लगाता है। अगर टोटल निकाल लेंगे, ईंट अगर निकालना हो तो मतलब 60 बटे 7 घंटा में कितना कम ईंट लगाएगा, 1 घंटा कितना कम ईंट लगाएगा। तो क्योंकि दिया हुआ है प्रति घंटा, 1 घंटा में लगाता है इतना घंटा में कितना कम लगाएगा, तो क्या करेंगे 60 बटे 7 गुना 280, 7 से काट लेंगे, 7 चौके 28, 0
यानी 24। अब देखिए आपको निकल गया कितना घंटा में 24 से ईंट कम लगाएगा। थोड़ा सा मिटाते हैं, निकालना आपको ईंटों की संख्या ही। इतना घंटा में वो 24 से ईंट क्या करता है, कम लगाता है। तो अगर इतना घंटा में कितना कम ईंट लगाता है तो जब ये 2400 तो 12 घंटा में निकालेंगे कि कितना कम ईंट लगाएगा। अब बताइए इसको करेंगे क्या डायरेक्ट, तो 24/7 कितना 2400 और बराबर कर लीजिए 12/x निकाल दीजिए डायरेक्ट। तो क्या होगा, अगर काटना चाहेंगे आप या इसको करना है आगे एक स्टेप तो कर लीजिए। 24/7 गुना हो जाएगा 2400, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लेंगे उलट देंगे और यहाँ बराबर हो जाएगा 12/x। 12 से काटिए, 12×9 = 24, 2 से काटिए 1200 1200 तो 84, यानी इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 8400 आंसर हो जाएगा। 8400 ईंट उसको कुल लगेगा। ईंटों की संख्या अगर पूछेगा तो कितना है, 8400 हो जाएगा। चलिए इसके बाद एक सवाल ये देखते हैं। इसमें क्या है कि 2 कमरों में कुछ छात्र बैठे हैं। यदि प्रथम कमरे से 5 छात्र दूसरे कमरे में बैठे छात्रों से मिल जाते हैं तो दोनों कमरों में छात्रों की संख्या समान हो जाती है। यदि दूसरे कमरे से 10 छात्र प्रथम कमरे में आ जाए तो प्रथम कमरे के छात्र दूसरे कमरे में बैठे शेष छात्रों की संख्या का 4 गुना हो जाते हैं। दोनों कमरों में कुल छात्रों की संख्या। तो करते क्या है, मान लेते हैं, हल करते हैं आपको और मान लेते हैं, माना कि पहले कमरे में छात्र की संख्या बराबर x, ठीक है, पहला कमरा में, और दूसरा कमरा में मान लेते हैं संख्या जो है y रहा होगा, ठीक है, x y दोनों मान लिए क्योंकि 2 कमरा था, x y है। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन करेंगे, कह रहा है कि प्रथम कमरे से 5 छात्र दूसरे कमरे में बैठे छात्रों से मिल जाते हैं। प्रथम कमरा अगर ये है x, ये बताइए इसमें से कह रहा है यहाँ y है, प्रथम कमरा से 5 छात्र इसमें मिलता है तो यहाँ तो प्लस होगा, कोई डॉट नहीं। लेकिन अगर इसमें से गया तो यहाँ माइनस तो 5 हुआ होगा और यही क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तब क्या कह रहा है, छात्रों की संख्या समान हो जाती है, समान हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, इसको उधर भेज देंगे, 5 को इधर भेजेंगे, यानी हो जाएगा बराबर आपको 10। इसको मान लेंगे फर्स्ट। पुनः देखेंगे अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब पुनः क्या करें, यदि दूसरे कमरे से 10 छात्र प्रथम कमरे में आ जाते हैं। अब देखिए ये x ये y, एक सेकेंड मार्कर, चलिए अब ये x है और ये y है। क्या कह रहा है कि 10 छात्र प्रथम कमरे में आ जाए, दूसरे कमरे से 10 छात्र प्रथम में आ गया, मान लीजिए यहाँ, तो इस बार ये हो गया। और क्या कह रहा है कि ये 10 इसमें आ गया तो यहाँ तो 10 घटेगा, ये तो निश्चित है, इसमें से इसमें गया तो 10 घटेगा नहीं यहाँ। और यही कह रहा है क्या हो जाता है, तो दूसरे कमरे में बैठे शेष छात्रों की संख्या का 4 गुना, ये क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। बस कर दीजिए इसको हल। तो अब मिटाइए पूरा को। चलिए तो छात्रों की कुल संख्या निकालना है, दोनों कमरों में कितना कुल छात्र है, दोनों को जोड़ के बताना है आपको। तो देखिए अब क्या है, x प्लस ये 10 हो गया, इसको हल करेंगे तो 4y माइनस 40, इसको कर लीजिए x माइनस 4y बराबर हो जाएगा -50, समीकरण मान लीजिए 2। आइए अब 1 और 2 से हल करते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 10 है,
ये समीकरण फर्स्ट है। कर लेते हैं घटाने पर, इसमें से इसको घटाएंगे तो तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये एक्स एक्स कट गया, ये हो जाएगा 4 में से गया, यानी 3y माइनस में, और यहाँ -60 हो गया। इसीलिए y बराबर कितना निकला, माइनस से माइनस काट दीजिए, y बराबर 20 निकला। और जब y 20 निकल गया तो किसी एक में मान रख दीजिए, x माइनस वाई बराबर 10 दिया हुआ है, x माइनस वाई का मान 20 बराबर 10, तो x बराबर 30 हो जाएगा। और टोटल छात्र, टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 30 प्लस 20 यानी 50 हो जाएगा। चलिए और देखते हैं कुछ सवाल को। चलिए देख लेते अगला सवाल को। क्या है कि एक रेल दुर्घटना में 10% यात्री मौके पर ही मारे गए और शेष का 5% अस्पताल में मर गया। यदि जीवित यात्रियों की संख्या 1710 दिया हुआ है, दुर्घटना से पूर्व रेल में कितने यात्री थे। देखिए कितना आसान है, किसी बच्चा ने ये पूछा है। तो करना क्या है, मान लीजिए कि क्या पूछ रहा, दुर्घटना से पूर्व। मान लीजिए दुर्घटना से पूर्व क्या है कि एक्स स्टूडेंट था, ठीक, अच्छा सॉरी एक्स मतलब ये यात्री था। दुर्घटना से पूर्व ट्रेन में एक्स यात्री था। कह रहा है क्या कि 10% यात्री मौके पर मारा चला गया। 10% कहाँ, मौके पर मारा गया। तो बताइए कितना बचा, 90% बच गया ना, 10% छाड़ दिए। फिर कह रहा शेष का, शेष तो यही बचा है, इसी का कह रहा 5% जो है अस्पताल में। तो 5% मर गया, तो फिर कितना बचा, 95/100 बचा। और यही कह रहा कितना दिया हुआ, जीवित यात्रियों की संख्या 1710 दिया। बस इसको हल कर लेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे करना क्या है, देखिए इसको काट लीजिए, 19 नमा एक, ये 9 नमा 81, 19 5 95, 19 नमा 81, 9 हो जाएगा, 19 है 190, ठीक है। 19 नमा 81 से 19 5 95, ठीक। 9 से अगर काटे इनको तो 9 10 90 हो जाएगा, और 10 से ये 0 0 काट लेते हैं, 5 से इसको काट दे, 5 10, यानी इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1 0 यहाँ, तो होगा कितना, 2000। तो कितने यात्री थे, 2000 यात्री थे। फिर से देख लीजिए, ये हो गया आपको 19 नमा 11 से, और यहाँ 0 बचेगा 1, और ये इससे काट लिए, 90 से 90 भी काट सकते हैं, तो 100 गुना 1 से कर लेंगे, या यहाँ 5 बचा, 5 20 यानी 2000, तो 2000 यात्री होगा, ठीक। अगला सवाल देखिए क्या है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या कितनी। मान लेते हैं, देखिए माना कि झुंड में हिरणों की संख्या जो है x है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, आधा भाग, तो आधा भाग करेंगे तो x/2 होगा। आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो इतना ये हो गया मैदान में आधा भाग हो गया। और शेष का 3/4, आधे बचा, शेष का 3/4, इसी का कर लीजिए 3/4 पड़ोस में। तो पड़ोस में कितना हो जाएगा, पड़ोस में हो जाएगा इसी का 3/4, मतलब 3/4, यानी हो जाएगा 3x/8। अब कह रहा है कि शेष बचे 9 हिरण। अब बताइए कुल कितना था, x में से घटा लीजिए, x/2 प्लस 3x/8, यही बराबर 9 बचा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 8 2 कैल्शियम 8 हो जाएगा, 2 चौका 4, 3 7, यानी इसको जब शॉर्ट या डायरेक्ट कीजिए, x माइनस ये हो जाएगा 8, 4x प्लस 3x बराबर 9। तो क्या होगा, 8 में से ये 8x हो जाएगा, में से 7x घटा दीजिए, बराबर 8 बराबर 9। 8 में 7 गया x बराबर 9 8 है 72, यही आंसर हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल को अगर एग्जाम के व्यू से बनाएं तो डायरेक्ट हम ऑप्शन बेस्ड हिट करेंगे। करना क्या है, x का क्या मान रखे, y का आगे 7 हो जाए। तो देखिए x के बराबर लेते हैं 9, तो 9 लेंगे तो 3 होगा, और y के बराबर लेते हैं 4,
तो 3 इसका वर्गमूल हो जाएगा। अगर यहाँ 9 रखते हैं तो 3 आएगा, 4 3 7 हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ देखिए 9 ये और यहाँ 4, 2 9 2 11, तो ये भी सेटिस्फाइड। मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर आपको 9 हो जाएगा और y बराबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ आइए, यहाँ करते हैं, अगर हम इनको लेते हैं a बराबर 3 और b बराबर लेते हैं 4, तो 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौके 64, 27 16 91 हो जाता है, और 3 तिया 9, 4 चौके 16 9 25 हो जाता है। तो यही इनका आंसर हो जाएगा। और अगर इसका डिटेल्स आपको चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके फिर से कमेंट कीजिएगा, तो डिटेल्स बना के भेजेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नया कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद। और आपको भी अगर ऐसा कुछ सवाल आता है तो आप भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने सवाल। धन्यवाद।